Good morning class. Today we will proceed to our chapter 6, that is dissolution of partnership firm. In previous class I explained you its meaning, difference between dissolution of partnership firm and dissolution of partnership. So in today class I will explain you the accounting treatment in case of a dissolution of partnership firm. सो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है हमारा चैप्टर में, कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, क्या जर्नल एंट्री पास ऑन की जाती है, आज की क्लास में हम ये स्टडी करेंगे। सो सबसे पहले जो हम एक अकाउंट यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट का मीनिंग मैंने आपको पहले भी बताया। रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है, इस अकाउंट में हम अपनी सभी एसेट्स के अकाउंट को क्लोज करेंगे, सभी लाइबिलिटीज के अकाउंट्स को भी क्लोज करेंगे, सभी एसेट्स को सेल करेंगे, सेल करने पर जो पैसा रियलाइज होगा उससे हम अपनी लाइबिलिटीज की पेमेंट कर देंगे। तो सबसे पहली जर्नल एंट्री जो आपको सीखनी है वो है कि रियलाइजेशन अकाउंट में जब हम अपनी सभी एसेट्स के अकाउंट्स को क्लोज करते हैं क्या जर्नल एंट्री की जाती है, तब हमें रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड इसे ट्रांसफर करके अपनी एसेट्स के अकाउंट को क्लोज करना होता है। सो एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। सभी एसेट्स को मीन्स जितनी भी एसेट्स है, टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू प्लांट, टू फर्नीचर, टू मशीनरी। कहने का मतलब कि जितनी भी आपको एसेट्स अपनी बुक्स में गिवन होती है हम सभी एसेट्स के अकाउंट्स को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं बाय पासिंग द एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। एंड यहाँ पर क्या ध्यान रखनी है, जितनी भी एसेट्स के अकाउंट्स को हम क्लोज करें, सभी एसेट्स किस वैल्यू पर क्लोज होती है, उनकी बुक वैल्यू पर। मतलब बुक्स में इनकी जो वैल्यू रिकॉर्ड है ना हमारी बैलेंस शीट में, उस वैल्यू से ही हमें इनके अकाउंट्स को क्लोज करना है। आज इनकी क्या मार्केट वैल्यू है, इट डजंट मैटर, हमें सिर्फ उनकी बुक वैल्यू से इनके अकाउंट को क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। जितनी भी अब एसेट साइड्स आपको एक तो ये एसेट्स गिवन होती है, और क्या क्या गिवन होता है, डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट एंड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है, या कह लो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इन सब का क्या ट्रीटमेंट करना है स्टूडेंट्स, हमें ये जो है इन्हें रियलाइजेशन अकाउंट से क्लोज नहीं करना है। ये हमारे एक तरीके से एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं, और एक्यूमुलेटेड लॉसेस को पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो इसलिए इसका ट्रीटमेंट कैपिटल अकाउंट में होगा, ना कि रियलाइजेशन अकाउंट में। क्लियर? तो हमारी क्या जनरल एंट्रीज रहेगी, लॉसेस है, लॉसेस से पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। तो इट मीन्स इनकी एंट्री होगी हमारी कैपिटल अकाउंट डेबिट। तीन पार्टनर है तो तीनों के डेबिट होंगे, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। ये मैंने बताया कि डेबिट बैलेंस एंट्री के टाइम लिखना नहीं होता, एंट्री के टाइम हमें सिर्फ क्या करना है, टू P&L एंड टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट। तो जनरल एंट्री है ABC, टू P&L और टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट। तो जितने भी हमारे एक्यूमुलेटेड लॉसेस जो कि एसेट साइड ही गिवन होते हैं आपको, उनको तो हमें कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, लेकिन बाकी जितनी भी एसेट्स होती है उसे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। क्लियर? सो ये तो था एसेट्स अकाउंट आपने क्लोज करे। आप अपनी लाइबिलिटीज के अकाउंट्स को कैसे क्लोज करोगे, जितनी भी लाइबिलिटीज है, अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, लाइबिलिटीज भी कौन सी लेनी है, हमें आउटसाइड लाइबिलिटीज लेनी है। ठीक है, मीन्स अगर हमने किसी पार्टनर से लोन ले रखा है तो वो पार्टनर का लोन अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट से क्लोज नहीं होगा, पार्टनर के लोन की हम अलग से पेमेंट करेंगे। तो इट मीन्स अलग से पार्टनर का लोन अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा, लेकिन आउटसाइड लाइबिलिटीज का अकाउंट क्लोज भी यही होता है और उनकी पेमेंट भी हम रियलाइजेशन अकाउंट से करते हैं। तो सभी लाइबिलिटीज को क्लोज करोगे आप तो हमारी एंट्री होगी जितनी भी लाइबिलिटीज है ना हमारी, कहने का मतलब क्या है, जैसे कि क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, ठीक है, जितनी भी लाइबिलिटीज है आपकी
like creditors BP and to realization account. तो इट मीन सभी लाइबिलिटीज के अकाउंट को हमें रियलाइजेशन अकाउंट से जब क्लोज करना है तो क्या करना है, लाइबिलिटीज के अकाउंट्स को डेबिट एंड टू रियलाइजेशन अकाउंट. क्लियर. अब यहाँ पे और क्या बात ध्यान रखनी है, लाइबिलिटी साइड आपको ये लाइबिलिटीज तो गिवन होती है, साथ ही साथ आपको और क्या गिवन होता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एनी टाइप ऑफ रिजर्व. तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एनी टाइप ऑफ रिजर्व वो सब कहाँ ट्रांसफर किए जाएंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि वो भी पार्टनर्स की एक्यूमुलेटेड मतलब इकट्ठा किया हुआ प्रॉफिट है. प्रॉफिट है तो ऑब्वियसली पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए. क्लियर. इसलिए हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को रिजर्व को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे. तो जब हम रिजर्व्स वगैरह को पार्टनर्स के अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो पार्टनर्स की कैपिटल ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. पार्टनर की कैपिटल बढ़ने से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या होना चाहिए, क्रेडिट. एंड यू ऑल्सो नो रिजर्व P&L बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि लाइबिलिटी साइड क्रेडिट साइड ही तो गिवन होते हैं हमारे. तो जब रिजर्व बढ़ रहे हैं तो रिजर्व क्या हो जाएंगे, डेबिट. मतलब एनी टाइप ऑफ रिजर्व डेबिट. प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस जो कि आपको कहाँ गिवन होता है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड, जो कि किस चीज को शो करता है, प्रॉफिट को. एंड टू कैपिटल अकाउंट मीन्स 3 पार्टनर है तो 2A कैपिटल अकाउंट, 2B एंड 2C. तीनों पार्टनर्स में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उनके ओल्ड रेशियो में, जो उनका अब तक का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था. हमारी एंट्री रहेगी रिजर्व डेबिट P&L डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. तो ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री, और ये लॉसेस को. लॉस से कैपिटल कम होती है इसलिए कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ती है इसलिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है. एसेट्स का बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है, अकाउंट क्लोज हो रहा है इसलिए एसेट्स क्या हो रही हैं, क्रेडिट हो रही है. लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है, अकाउंट क्लोज हो रहा है इसलिए लाइबिलिटीज क्या हो रही हैं, डेबिट हो रही है. क्लियर. तो ये 4 जनरल एंट्रीज बताई मैंने आपको. नेक्स्ट है कि जब हम अपनी एसेट्स को सेल करेंगे तब क्या ट्रीटमेंट रहेगा हमारा. ये तो हमने अपनी एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट से क्या कर दिया, क्लोज कर दिया. लेकिन जब हम अपनी एसेट्स को सेल करेंगे उस सिचुएशन में क्या ट्रीटमेंट रहता है हमारा. एसेट सेल कर दी गई है, तो एसेट जब सेल कर दी गई है तो उस सिचुएशन में ऑब्वियसली आपको पता है सेल करेंगे तो पैसा आएगा जाएगा, ऑब्वियसली आएगा. तो हमारा रियल अकाउंट का जो रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश आ रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, तो आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. टू एसेट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि एसेट्स का अकाउंट ऑलरेडी हम रियलाइजेशन अकाउंट से क्लोज कर चुके हैं, इसलिए हमारी जनरल एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट से की जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. अब जब बिजनेस हम बंद कर रहे हैं अपना, हम सारी एसेट्स को सेल करने की बजाय कई बार कोई एसेट्स कोई पार्टनर टेक ओवर कर लेता है. मीन्स 3 पार्टनर है ABC, उनमें से ए पार्टनर ने कहा कि मैं ये एसेट्स टेक ओवर कर रहा हूँ. ठीक है. तो कोई पार्टनर अगर एसेट को टेक ओवर करता है तो क्या ट्रीटमेंट रहेगा हमारा, एसेट पार्टनर ने टेक ओवर करी, सेल करी थी तो बैंक बैलेंस बढ़ गया था. पार्टनर टेक ओवर कर रहा है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा. लाइक ए कर रहा है तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट. सो एंट्री विल बी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. क्लियर. एसेट सेल कर रहे हो, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. व्हेन एसेट्स टेक ओवर, बैंक के प्लेस पर क्या आ जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. लाइकवाइज एसेट सेल की जाती है तो लायबिलिटीज की पेमेंट भी की जाती है. तो जब लायबिलिटीज आप पे कर रहे हो तो क्या एंट्री होगी, ऑब्वियसली अब जब पेमेंट कर रहे हो तो पैसा बिजनेस से जा रहा है तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. सो बैंक बैलेंस अब यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट होगा. सो जनरल एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट when payment are made for liabilities. Clear.
और जब हम लाइबिलिटीज को टेक ओवर कर लेते हैं पार्टनर के द्वारा, जैसे एसेट्स पार्टनर टेक ओवर कर लेता है तो लाइबिलिटी भी पार्टनर के द्वारा टेक ओवर कर ली जाती है। तो जैसे रियलाइजेशन टू बैंक किया था आपने पेमेंट करने के लिए, लाइबिलिटीज टेक ओवर के लिए क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? लाइबिलिटी पेमेंट की एंट्री है रियलाइजेशन टू बैंक, लाइबिलिटी टेक ओवर की रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो ये हमारी जनरल एंट्रीज है, इन्हीं के बेस पर हम अपना रियलाइजेशन अकाउंट क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट अगर प्रिपेयर करें तो उसका फॉर्मेट क्या रहेगा हमारा, सबसे पहले हम अपनी एसेट्स के अकाउंट को क्लोज करेंगे तो क्या जनरल एंट्री सिखाई मैंने आपको, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स एट देयर बुक वैल्यू, उनकी बुक वैल्यू पर हमें सभी एसेट्स के अकाउंट को क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। लाइकवाइज लाइबिलिटी का करा तो क्या जनरल एंट्री करी, लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट, इसलिए इसकी क्रेडिट साइड होगा बाय लाइबिलिटीज, मतलब जितनी भी लाइबिलिटीज है क्रेडिटर्स बीपी, क्लियर, सभी लाइबिलिटीज का अकाउंट क्लोज कर देना है। अभी हमने एसेट सेल करी तो क्या एंट्री करी, रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट, ठीक है। एसेट टेक ओवर करी तो रियलाइजेशन टू, सॉरी लाइबिलिटी टेक ओवर करी तो रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट टेक ओवर की और ये पेमेंट की। और एसेट सेल करी तो पैसा आया था, क्या जनरल एंट्री करी थी, बैंक टू रियलाइजेशन, इसलिए क्या कर दोगे, बाय बैंक अकाउंट। लाइकवाइज एसेट टेक ओवर की क्या करी हमने, पार्टनर कैपिटल टू रियलाइजेशन, तो इट मीन्स बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो बेसिकली हमारी 6 एंट्रीज हैं, एसेट्स क्लोज, लाइबिलिटीज पेड, लाइबिलिटीज टेक ओवर बाय पार्टनर, लाइबिलिटीज अकाउंट क्लोज, एसेट सेल एंड एसेट टेक ओवर बाय द पार्टनर। अब क्रेडिट और डेबिट साइड को आप मैच करोगे, इफ क्रेडिट साइड एक्सीड इट मींस देयर इज अ प्रॉफिट, मींस एसेट सेल ज्यादा में हुई है, लाइबिलिटीज की कम पेमेंट हुई है, मींस आपकी लाइबिलिटीज कम थी और आपको सेल करने पर पैसा ज्यादा रियलाइज हुआ, इट मींस आपको क्या हो गया, प्रॉफिट। और अगर डेबिट साइड एक्सीड करती इट मींस आपकी लाइबिलिटीज ज्यादा थी और एसेट्स को सेल करने पर कम रियलाइज हुआ, तो इट मींस लॉस है। तो प्रॉफिट है तो क्या एंट्री कर दोगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, इफ देयर इज टू पार्टनर ट्रांसफर टू ए एंड बी, एंड इफ देयर इज अ लॉस देन बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। सो इस तरीके से हम अपना रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं।